नमस्ते। राम राम साहब। पूरा देश राममय हो रहा है और राम के इस सुरम्य वातावरण के बीच में आज 10 जनवरी को हम हमारी मातृभाषा का जो महत्वपूर्ण दिवस है, हिंदी दिवस, आज हम मनाने जा रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बच्चे और हम सब मिलकर जिस प्रकार से इंग्लिश को आधी हिंदी आधी अंग्रेजी की गालमेल करके इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारी भाषा का जिस तरह से एक तरह से दुर्दांत मर्डर, अंग्रेजी शब्द, दुर्दांत तरीके से जिस तरह से इसको मारा है, वह चिंता का विषय है। 10 जनवरी 1974 को जब पहली बार हिंदी का एक विश्व सम्मेलन मनाया गया था और पहले वैश्विक सम्मेलन में 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय मौजूद थी। उन्होंने सबसे पहले उस विश्व हिंदी सम्मेलन को संबोधित किया था। हमारे 2006 में हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को इसीलिए हिंदी दिवस मनाने का एक संकल्प दोहराया और उसके बाद हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 2006 से नियमित मनाया जाने लगा है। हिंदी काव्य कोश में अनेक सारी रचनाएं हैं। कवि दुष्यंत के बारे में भी आपको जानकारी होगी, जो बहुत अच्छे कवि थे, उनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। उनमें से मैं एक रचना आपके सामने जो रखना चाहता हूं कि उस समय जो थी, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वे मुमतइन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब ये जो मैंने कविता आपको सुनाई, आप जानबूझकर सुनाई कि ये इसमें उर्दू है। उर्दू और हिंदी, हमारी अपनी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन उर्दू भी हमारे राष्ट्र की भाषा है, ये किसी और देश की भाषा नहीं है। इसलिए उर्दू के शब्द कई बार हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी के शब्द कई बार उर्दू में चले जाते हैं। इसको भी हमको समझने की जरूरत है। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज देश के अधिकांश प्रांतों में हिंदी को बोला जाता है, समझा जाता है। उत्तर भारत तो खैर हिंदी भाषी प्रांत कहलाते हैं। दक्षिण भारत में एक समय हुआ करता था, तब वहाँ के लोग हिंदी समझते ही नहीं थे। अब तो हिंदी इतनी जबरदस्त है कि वहाँ हिंदी फिल्म भी चलती है, हिंदी लोग बोलते भी हैं, हिंदी लोग समझते भी हैं। और ये जो एक भाषा का विवाद दक्षिण भारत और जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी के बीच में जो विरोधाभास बनाने की कुछ राजनेताओं ने षड्यंत्र किया, उससे परे हटकर हम अगर विचार करें तो हमारी हिंदी वैश्विक भाषा बन चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई सारे देशों में हिंदी को बहुत प्रभावी ढंग से न सिर्फ पढ़ाया जाता है, बल्कि वहां पर आम लोग बोलते भी हैं, समझते भी हैं। कई देशों में अब हिंदी वहां के ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषा के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और विश्व में 5वें नंबर की सबसे ज्यादा बोलने वाली अगर कोई भाषा है तो वह हिंदी है। और विश्व के 10 भाषाओं में जिसमें श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण है, हमारे रामचरितमानस को देख लीजिए, हमारी श्रीमद् भगवत गीता को देख लीजिए, हमारे महाभारत को देख लीजिए। संस्कृत की जो देवनागरी लिपि है, वही लिपि हमने हिंदी में सरल करने की दृष्टि से उसी लिपि को हमने स्वीकार किया है। और मैं जो अध्ययन करके समझ पाया हूँ, पहले मुझे लगता था ये सारी जो भाषाएं इतनी कठिन है कि इनको समझना बड़ा, बंगाली कैसे समझेंगे, गुजराती कैसे समझेंगे, मराठी कैसे समझेंगे, तेलुगु, मलयालम और तमिल तो सबसे कठिन लगती है। लेकिन जब इनके कुछ अध्ययन करने पर पता चला कि ये सभी भाषाओं का जो मूल आधार है वो संस्कृत है,
और हमारी सभी भाषाएं करीब करीब अंतर गुम्फित है। इसलिए हिंदी पर गर्व करिए, हिंदी पर शर्म मत करिए, हिंदी बोलने में गर्व की अनुभूति करिए। हवाई जहाज में बैठेंगे, हमारे को शर्म आती है, एयर होस्टेस से बात करेंगे, एक्सक्यूज मी, अरे भाई तू हिंदी समझता है, वो भी हिंदी समझती है, वो बोलते हैं कि हम हिंदी में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, हम पंजाबी समझते हैं, हम गुजराती समझते हैं, वो बोलती है। आप अंग्रेजी की टांग काहे को तोड़ रहे हो? आप अंग्रेज हो क्या? आप ये सोचते हो कि मैं अंग्रेजी बोलकर मैं इंप्रेशन बनाने की कोशिश करूंगा? अरे आपका इंप्रेशन, आपका व्यक्तित्व आपकी भाषा से तो होता है, लेकिन अगर हिंदी भाषा को बोलकर अगर आपने, मैं बोलता हूं बहुत, मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं अंग्रेजी में किया, लेकिन हिंदी बोलने में मुझे, जब मैं जाता हूं, अगर हवाई जहाज में बैठा हूं तो मैं उनसे बात करूंगा हिंदी में, वो समझते हिंदी में बात करने में क्या आपत्ति है, हम क्यों नहीं बढ़ावा दें? अरे हिंदी की बिंदी खो गई है, आइए हम सब मिलकर हिंदी को सम्मान देने की कोशिश करें। मैं कई बार, मैं रोज कविताएं लिखता हूं, मेरी ये कविताओं की मेवाड़ी में भी लिखता हूं, मैं मेवाड़ी पर भी आजकल काम कर रहा हूं। हिंदी पर मैंने बहुत सारी, मेरी जो कविताओं की किताब है वो मैं आपको सामने कभी रखूंगा। मैंने अभी मेवाड़ के मंदिरों पर इस प्रकार एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें मैंने केवल मेवाड़ी में मेवाड़ के मंदिरों पर लिखा है। आप सोच सकते हैं कि मैं साइकिल पर जाता हूं तो रोज सवेरे सवेरे जिन जिन मंदिरों के बारे में मैंने, यहाँ से जगदीश मंदिर है, कि लक्ष्मी जी का मंदिर है, कि हनुमान का मंदिर है, कि और भी जगत शिरोमीणा का मंदिर है, कि उन सब पर मैंने मेवाड़ी में ये पोएम लिखी है, कविताएं लिखी हैं। अरावली पर भी मैंने बहुत सारा काम मेवाड़ी में भी लिखा है, और हिंदी पर मैं अपनी कुछ कविताएं जो मैंने लिखी हैं उनमें से मैं आपको एक कविता जरूर सुनाना चाहूँगा। उनको समझने के लिए या तो हमको कभी कभी शब्दों को हेर फेर करके देखना पड़ता है, या शब्दों के उस गहरे अर्थ को समझने पड़ता है। बचपन में जब हम खेला करते थे माँ के साथ, देखिए इस कविता के 3 फेजेस हैं, सबके जीवन के हैं। बचपन, माँ तेरे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, माँ तेरे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, रो रो कर अधमरा हो जाऊंगा, मैं माँ तेरे बगैर मर जाऊंगा। ये बचपन के भाव है। जवानी में, माँ अब बहू आ गई है तेरी, तेरे साथ अब रह नहीं पाऊंगा, माँ अब बहू आ गई है तेरी, तेरे साथ अब रह नहीं पाऊंगा, रहा इस घर में तेरे संग तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। ये जवानी का हमारा ज्यादातर परिवारों का फेज है। और बुढ़ापा, चली गई माँ किसका अफसोस करूं, जीते जी न दे पाया वो सेवा, करती थी बचपन से जो मेरी सेवा, कितना निष्ठुर होकर निकल पड़ा था, छोड़ बूढ़ी माँ पत्नी संग चल पड़ा था। पथराई आंखें देहरी पर निहारती, आएगा एक दिन मेरा बेटा मुझसे मिलने, इसी आस में उसकी आंखें थक गई, और माँ पलंग पर पड़े पड़े बिना मिले ही इस दुनिया से निकल गई, बिना मिले ही इस दुनिया से निकल गई। ये जीवन की सच्चाई है, ये कड़वी बातें हैं जो हमारे साहित्य में, हमारी हिंदी भाषा में बड़े प्यार से, बड़े दर्द से, बड़ी संवेदनाओं के साथ पहुंचा दी जाती है। समझने वाला होना चाहिए। आत्मा की प्यास क्या होती है, क्या उदासी खुशी के साथ होती है। आत्मा की प्यास क्या होती है, क्या उदासी खुशी इसी के साथ होती है। बेताशा दौड़ भाग में छूटती जा रही आत्मा की आवाज, फिर ये दूरी झनकार कहां से आती है, फिर ये टूटी झनकार कहां से आती है। शब्दों के खेल में रोज उलझते जिस्म है, अब फिर रह रह कर ये आवाज कहां से आती है। खुशबू की तरह होती है आत्मा, जिसके पास हो वहां से दिल तक आवाज आती है। जहां नहीं होती न जाने वहां फिर किसी की क्या बात होती है। बिलकती सोचती रोती पटकती आत्मा की तो बस आजकल एक चित्कार होती है, आत्मा की तो बस
एक चित्कार होती है। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पर गर्व करिए, शर्म मत करिए। हिंदी की बिंदी जो खो गई है उसे फिर से लाइए। जय भारत, जय वंदे मातरम। आइए प्रभु श्री राम के इस महान यज्ञ में हम भी अपनी आहुति दें। श्री राम, जय जय राम।